चंदा का ध्यान अचानक कैलेंडर की तरफ गया तो तारीख देखकर वो परेशान सी हो उठी। मायके में बड़े भैया की बेटी रचना के विवाह में अब मुश्किल से 10 दिन बचे थे। सारे रिश्तेदार जमा होने वाले थे। वो तो अपनी पुरानी साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाकर विवाह में काम चला लेगी। पति नरेश के पास भी 2-3 शर्ट पैंट हैं जो उसने पिछली दिवाली में बनवाए थे, पर दोनों बच्चों के लिए तो नए कपड़े लेने ही पड़ेंगे। कम से कम 4-5 हजार का गिफ्ट भी देना होगा। आखिर वो दुल्हन की बुआ थी। स्लीपर डिब्बे में आने जाने का भी खर्च 3,000 लग ही जाएगा। अगर नरेश ने ऑफिस से एडवांस लिया तो महीने भर का खर्चा वो कैसे चलाएगी। चंदा यही सोच सोच कर बहुत परेशान थी कि करे तो क्या करे। शादी के बाद से ही चंदा ने ससुराल में तंगी और तकलीफ देखी थी। नरेश की छोटी सी नौकरी थी जिसमें गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। उसने सिलाई कढ़ाई का काम सीख रखा था तो उसने सिलाई कढ़ाई करना शुरू कर दिया। सारा दिन घर का काम, बच्चों की देखभाल और सिलाई कढ़ाई ने चंदा को उम्र से पहले ही उम्र दराज बना दिया था। मायके में भाइयों ने बिजनेस में बहुत तरक्की कर ली थी। सब चंदा को लेकर फिक्रमंद भी रहते थे, पर स्वाभिमानी चंदा ने कभी भी मायके की मदद को स्वीकार नहीं किया था। समस्याओं में उलझी अपनी जिंदगी को खुद ही सुलझाना जैसे उसका जुनून था। मायके में विवाह का उत्सव अपने अंतिम चरण में था। दुल्हन की विदाई के बाद एक एक कर मेहमान विदा हो रहे थे। चंदा भी अगले दिन विदा होने वाली थी। नरेश की इस महीने की सैलरी और उसके पास बचे हुए सारे पैसे खत्म हो गए थे। उसे घर पहुंचकर घर का किराया, दूध वाले का बिल, स्कूल की फीस, ये सब जमा करने थे और यही तनाव उसे अंदर अंदर खाए जा रहा था। वो चुपचाप एक कमरे में जाकर सो गई थी। नींद में उसे अपने माथे पर किसी के स्नेह भरे हाथ का स्पर्श मिला तो अचानक से उसकी नींद खुल गई थी। बड़ी भाभी ननद के माथे को सहला रही थी। भाभी को देखते ही चंदा बोली, भाभी आप? भाभी ने जवाब दिया, हाँ दीदी। बिटिया की विदाई तक तो आपसे ठीक से बात करने की फुर्सत तक नहीं मिली। अब सब लोग कुछ फ्री हुए हैं तो सोचा कुछ बैठकर बातें कर लें। चंदा भी उठकर बैठ गई थी। भाभी कहती हैं, दीदी मैं जानती हूँ कि आप अपनी तकलीफ किसी से नहीं बांटती और न ही आप किसी तरह के सहयोग को स्वीकार करती हो, पर छुपा कुछ भी नहीं है। ये घर आपका भी है। मैं तो बाहर से आई हूँ, पर आपने तो यहाँ पर जन्म लिया है। चंदा कहती है, भाभी मुझे पता है कि आप सभी लोगों को मेरी चिंता हमेशा रहती है। भाभी ने 2000 के नोटों की गड्डी चंदा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बस दीदी फिर कुछ मत बोलना। कुछ रुपए लाई हूँ, आप इन्हें रख लो। हाथ में कुछ पैसे रहेंगे तो काम भी आएंगे। भाभी के हाथों से नोटों का पैकेट लेते हुए चंदा मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए चंदा कहती है, भाभी जानती हो पैसों की तंगी एक दिन दूर हो सकती है, पर जो मान सम्मान और प्रेम मुझे मायके से मिलता है वो एक बार खत्म हो गया तो फिर कभी नहीं लौटेगा। ये पैसे मुझे बहुत महंगे पड़ सकते हैं भाभी। इन्हें लेने के बाद मैं किसी से नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर पाऊंगी। गरीबी से लड़ना सिखाया है बापूजी और माँ ने, पर आत्मसम्मान खोकर जीना नहीं सिखाया। भावुक होती चंदा ने भाभी के कंधे पर सर रखते हुए रुपयों की गड्डी वापस भाभी के हाथों में दे दी थी। ननंद और भाभी दोनों की आंखों से आंसू टपक रहे थे। जो बूंदें कागज के नोटों पर पड़ी तो कागज गलकर सिकुड़ सा गया, पर रिश्तों में एक नई ताजगी खिल उठी थी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।